20वां पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्र के प्रतिनिधित्व का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बार्ट ऑक्सन भवन में आयोजित किया गया था, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला था। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रोमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो आपको ये याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी और 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्र के प्रतिनिधित्व ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर 51वां जो सदस्य देश बना वो पोलैंड था। ठीक है, अगला देखिए, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है और 193वां जो देश है वो है दक्षिण सूडान। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों की संख्या कितनी है? 193 और 193वां देश है दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिला का है, जो कि मैनहट्टन द्वीप में बना है। ये 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इसी में इसका सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था और यह इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र संघ ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। यह प्रतीक 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर में खुली हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम भाषाएं की बात करें तो इसमें कार्य करने वाली 2 भाषाएं हैं। पहली अंग्रेजी और दूसरी है फ्रेंच। अन्य भाषा की अगर हम बात करें तो इसमें मान्यता प्राप्त है चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश। इसमें हिंदी भाषा को स्थान नहीं दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। अगर हम बजट की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र की अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है तथा मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका 22%, जापान 19.47%, जर्मनी 8.66%, यूके 6.13%, फ्रांस 6.03%, इटली 4.89%, कनाडा 2.81%, रूस 1.10% तथा भारत का योगदान 0.341% का था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। इसके 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। सबसे पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिलिंग, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है फ्रेंड्स, नोट, नीदरलैंड में
हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में स्थित है। सबसे पहला पॉइंट है महासभा। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। तो महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों का प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव करती है। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं और संयुक्त सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति और राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है सुरक्षा परिषद। जो दूसरा नंबर का पॉइंट है हमारा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका भी है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी होती है। इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य की अगर हम बात करें तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 स्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है और प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय लेने के लिए 15 में से 19 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। 5 स्थायी सदस्यों की सहमति को महान शक्ति की आम सहमति और वीटो, जिसे हम निषेधाधिकार की शक्ति के रूप में भी जान सकते हैं। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है और इस दशा में 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है तो वह की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। तो आपको याद रखना है कि किसने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है, तो वो सोवियत संघ ने किया है। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 ईस्वी में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था, जबकि चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 ईस्वी में बांग्लादेश की विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था। अगला पॉइंट है तीसरे नंबर का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। प्रारंभ में सदस्य संख्या 18 थी और 1966 ईस्वी में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई थी।
फिर 24 सितंबर 1973 ईस्वी के बाद सदस्य की संख्या 54 कर दी है और वर्तमान में भी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। इनके सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और यह एक स्थायी संस्था है, परंतु 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पदमुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक राज्य का एक ही प्रतिनिधित्व होता है। इसके निर्णय साधारण बहुमत से ही होते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जेनेवा में आयोजित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए परिषद। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोग, स्थायी समिति एवं विशेष माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग नाम के हैं: आर्थिक रोजगार आयोग, दूसरा जनसंख्या और यातायात आयोग, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र बाल संकट जिसे हम यूनिसेफ भी कहते हैं, चौथा है प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मेरिटिक अवस्था के स्थान पर न्याय पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्याय समिति का निर्माण किया। न्याय पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सकें। इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाती तब तक इनके हितों की देखभाल न्याय या अमानत समझते हुए करें, इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण न करें। जिन राष्ट्रों को न्याय का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। रूस, चीन, फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य हैं जिनके शासन में कोई न्याय क्षेत्र शामिल नहीं है, तो रूस, चीन और फ्रांस। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं। इनमें 4 प्रबंधकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए थे। ठीक है फ्रेंड, अगला पॉइंट है चौथा, सचिवालय। कौन सा है? सचिवालय। सचिवालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों का निपटाता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा नियुक्त भी किया जा सकता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो महासचिव संगठन का मुख्य और प्रशासनिक अधिकारी होता है। जनवरी 2017 से पुर्तगाल के एंटोनियो गुतेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सचिव हैं। तो एंटोनियो गुतेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वो है जनवरी 2017 से। ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, उनका नाम, कार्यकाल और विवरण। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे त्रिगवेली। ये नॉर्वे के थे। फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक अपने पद पर थे और 1952 में स्वयं पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरे थे डैग हैमरशोल्ड, अप्रैल 1953 से सितंबर 1961 तक, और 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। तीसरा है यूथॉन्ट।
ये म्यांमार के थे और 1961 से 1971 ईस्वी तक 1961 में कार्यवाहक तथा 1962 में महासचिव बने थे। कुर्त वाल्डीहिम ये ऑस्ट्रिया के थे और जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक थे और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे। कौन थे? कुर्त वाल्डीहिम। दूसरे थे जेवियर परेस कुइयार, ये पेरू के थे 1982 से 1991 तक और लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे व्यक्ति थे। छठवें थे बुतरस बुतरस घाली, ये मिस्र के थे 1992 से 1996 तक 1 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। 7वां थे कोफी अन्ना, ये घाना के थे जनवरी 1997 से 2006 तक और लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले तीसरे व्यक्ति। बान की मून दक्षिण कोरिया की जनवरी 2017 से 2016 तक और इन्होंने भी 2 कार्यकाल पूरे किए थे। तो 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। और 90वें नंबर के हैं एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के, जो जनवरी 2017 से अभी तक पद पर बने हुए हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं संगठन। तो सबसे पहला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, जिसे हम ITU के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी भूमिका है कि दूर संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। सार्वभौम डाक संघ UPU की स्थापना 9 अक्टूबर 1874 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है। लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना इसकी भूमिका है। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर का 1969 ईस्वी में संगठन की उसकी 50वीं वर्षगांठ पर शांति का पुरस्कार मिला था। विश्व पर्यटन संगठन WTO, इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना इसका मुख्य कार्य था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAQ, इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 को मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड तथा नियमों करना और नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन और उनका निदान प्रस्तुत करना। FAO संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना, रोम इटली में इसका मुख्यालय और विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य था। अगला है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को मजबूती प्रदान करना। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और उत्पादन एवं विकास प्रयोजन के लिए अंतर्राज्यीय स्तर पर पूंजी को सहन करना इसका मुख्य कारण है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 ईस्वी को पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय और विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्र के मध्य निकटता की भावना को बढ़ावा देना इसका मुख्य कारण है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO की स्थापना मार्च 1958 ईस्वी में, लंदन, ब्रिटेन में इसका मुख्यालय और नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण करना।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी भूमिका की अगर हम बात करें तो विश्व की समस्त लोगों के स्वास्थ्य की शुरुआत उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राज्यीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना है। अगला है अंतर्राज्यीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, 29 जुलाई 1957 को स्थापना, वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य कारण है। अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना नवंबर 1966 ईस्वी में हुई थी और वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना 1967 ईस्वी में और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना 1977 ईस्वी में रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये याद रखना है आपको, विश्व व्यापार संगठन WTO 1 जनवरी 1995 जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसकी जो भूमिका है कि बहुपक्षीय अंतर्राज्यीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार पर उपलब्ध कराना है। अगला पॉइंट है CTBT, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंधन संधि संगठन, 19 नवंबर 1966 ईस्वी को वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर। जबकि रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1997 को हुई थी और इसका द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925 ईस्वी में राजकीय पर्यटन प्रकाशन की अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर की गई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसे जेनेवा ले जाया गया था और अंतर्राज्यीय राजकीय पर्यटन संगठन के नाम से इसका पुनर्निर्माणकरण कर लिया गया था। वर्ष 1975 में इसे विश्व पर्यटन संगठन के तौर पर फिर से नामकरण किया गया था। इस संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1948 जेनेवा में स्वीकृत एक संधि के अनुसार अंतर सरकारी सामुदायिक परामर्शी संगठन के रूप में की गई थी। उक्त संधि मार्च 1958 ईस्वी में लागू हुई थी और IMCO द्वारा जनवरी 1959 में अपना कार्य प्रारंभ किया। मई 1982 में संगठन को वर्तमान नाम दिया गया था। अगला पॉइंट है 6वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हैग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हैग में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को द हेग, नीदरलैंड में हुई थी। इसमें 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या की अगर हम बात करें तो 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं और कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश। न्यायाधीश अपने में से एक ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। वर्तमान में अमेरिका के जॉन E. डोनगी अध्यक्ष एवं रूस के करियल जॉर्गमैन उपाध्यक्ष हैं। न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है और न्यायालय का कोरम कार्यवाहिक संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश एवं उनका कार्यकाल महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सबसे पहले है बेनेगल रामाराव 1952 से 1953 ईस्वी तक। दूसरे है नागेंद्र सिंह, और नागेंद्र सिंह के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1973 से 1988 ईस्वी तक। नागेंद्र सिंह के बारे में अगर हम और बात करें तो उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1976 से 1979, अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 85 से 88 तक इनका रहा था। रघुनंदन पाठक ये 1990 से 1991, और दलवीर भंडारी का कार्यकाल है 2012 से। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, जिसे हम UNHRC कहते हैं, इसका गठन जून 2006 में किया गया था और इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान ले लिया था। इसके कुल परिषद की सदस्य संख्या 47 है और एशिया के 13 देश, अफ्रीका के 13 देश, पूर्वी यूरोप के 6 देश, पश्चिमी यूरोप 7 देश, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई के 8 देश इसमें हैं। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी, जबकि मानव अधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु इसमें 1/3 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर होंगे। इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। UNHRC की अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 ईस्वी एवं म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सूकी की ओर से दायर की गई थी। नोट: संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के प्रशिक्षण केंद्र के कैंप के साथ तुर्की, इटली में स्थापित किया गया था।